10th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work. Now student, today we do exercise 1.1 from question number 2nd. Now student, let me start the exercise. We have done the question number first. Use Euclid division logarithm to find the HCF. All three part we have done. Now today we do show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. q क्या है यहाँ पे? some integer. तो स्टूडेंट देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे. लेट ए बी एनी इंटीज़र, एनी पॉजिटिव इंटीज़र. जो ए है वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीज़र है एंड बी क्या दे रखा है इन्होंने 6 दे रखा है. बाय यूक्लिड डिवीज़न लॉगरिथम हम कैसे करेंगे. ये बी 6 क्यों है? क्योंकि जो 6 है वो मल्टीपल है किसका? क्यू का. हमें क्या दे रखा है? 6 इज़ द मल्टीपल ऑफ क्यू. हेयर 6 क्यू है, सो 6 इज़ द मल्टीपल ऑफ क्यू, 6 क्यू. एंड हेयर ऑल्सो 6 क्यू, तीनों जगह 6 क्यू है. तो यहाँ पे क्या होता है हमारा जो यूक्लिड डिवीज़न लॉगरिथम है उसके अकॉर्डिंग ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर. तो बी क्यू, यहाँ बी क्यू की जगह हर जगह क्या दे रखा है? 6 क्यू दे रखा है ना. तो बी की वैल्यू कितनी हुई हमारी? 6 हुई. और इसको हम फिर कैसे करते हैं? वेयर जो रिमाइंडर है आर की तरह होता है 0 के इक्वल या 0 से बड़ा या फिर बी से छोटा. तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है a इज़ इक्वल टू 6 क्यू प्लस में कोई भी रिमाइंडर. तो हम क्या करेंगे? वेयर 0 या तो ये 0 से बड़ा होगा या फिर ये हमारा 6 से छोटा होगा. सो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी? हम लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर. तो क्या है? या तो वो 0 के इक्वल होगा या 0 से छोटा. तो 0 के इक्वल 0, 0 से 6 से छोटे 1 2 3 4 5. 6 नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल नहीं है. हम सिर्फ 6 से छोटे नंबर लेंगे. सो अब क्या करते हैं? तो अब हम बी आर की वैल्यू पुट करते हैं. पहले व्हेन जब हमारा आर जो है वो 0 के इक्वल है तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? देन a इज़ इक्वल टू 6 क्यों? रिमाइंडर की जगह 0 पुट कर देते हैं. रिमाइंडर की जगह जब हमने 0 पुट किया तो a की वैल्यू कितनी आई? ओनली 6 क्यू. तो अब क्या करते हैं? अगर क्यू की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो वो क्या है? हमें एक इवन नंबर देगी. कैसे? जैसे हम क्या करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू है हमें 6 क्यू, तो हम 6 की जगह अगर 1 वैल्यू रखते हैं तो 6 की जगह 2 रखते हैं तो 6 2 जा 12. क्यू सॉरी 6 की जगह नहीं भाई, क्यू की जगह 6 क्यू की जगह हम 3 वैल्यू रखते हैं तो 6 3 जा 18. इस तरह से हमारी 6 की टेबल चलेगी. कोई भी वैल्यू पुट करते हैं हम इसकी तो वो हमें क्या नंबर दे रही है? इवन नंबर दे रही है. 6 इवन है, 12 इवन है, 18 11 है. 6 की टेबल में आने वाले सभी नंबर्स क्या होंगे? हमारे इवन नंबर होंगे. तो ये क्या हो जाएगा? a इज़ 6 इक्वल टू 6 क्यू इज़ इवन. नेक्स्ट है हम क्या पुट करते हैं? व्हेन r इज़ इक्वल टू 1. जब हम r में 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? a इज़ इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 1. तो अब देखो 6 क्यू की वैल्यू पुट कर रहे थे. अब इसमें ये जब भी हम इसको वो करेंगे तो ये हमें एक ओड नंबर देगा. स्टूडेंट कैसे देगा? 6 क्यू अगर हम 6 क्यू में 1 पुट करते हैं क्यू के पहले इस पे और रिमाइंडर हमने 1 ऐड करना है तो 6 1 जा 6 एंड 1 7. अगर हम 2 पुट करते हैं 6 2 जा 12 और रिमाइंडर 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 13. तो ये हमें 7 13 इस तरह से कंप्लीट वैल्यू जब देखेंगे तो हमें क्या दे रहा है? ये ओड नंबर दे रहा है. नेक्स्ट है व्हेन r इज़ इक्वल टू 2. जब हम r में 2 पुट करते हैं तो ये देखो क्या नंबर देगा हमें? 6 क्यू प्लस में 2. ये हमें एक इवन नंबर देगा. कैसे? अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें 2 ऐड कर रहे हैं 6 1 जा 6 एंड 2 8. अब एक एक एग्जाम्पल देके बताऊंगी, बाकी आप ट्राई कर लेना. नाउ व्हेन r इज़ इक्वल टू 3. अगर हम r में क्या पुट करते हैं? 3 पुट करते हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 क्यू प्लस में 3. अब देखो
अगर हम ओड नंबर उसमें ऐड कर रही हैं रिमाइंडर के पहले इस पे, तो वो हमें ओड दे रहा है, और इवन कर रहे हैं तो वो हमें इवन दे रहा है। तो एग्जांपल समझाने की अब तो नीड नहीं है शायद। व्हेन r इज इक्वल टू 4, अगर हम r में 4 पुट करते हैं तो 4 इवन होता है ना, तो 6 के में 4 ऐड करेंगे तो वो भी हमें क्या देगा, एक इवन नंबर देगा। नेक्स्ट अगर हम लास्ट स्टेप है हमारा, अगर हम 5 ऐड करते हैं, क्योंकि 5 तक टर्म थी ना, तो 5 ऐड करते हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 के प्लस 5, और ये हमें कैसा नंबर देगा, ये हमें एक ओड नंबर देगा। स्टूडेंट हमें बताना क्या था कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर फॉर्म ये है, तो इन इंटीजर की फॉर्म ये किस फॉर्म में होंगे, ओड में होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देन पॉजिटिव इंटीजर, any positive odd integer is in the form of 6q+1। यही तो वेरीफाई करना था कि ओड इंटीजर हमारे 6q+1 की फॉर्म में, 6q+3 की फॉर्म में, और 6q+5 की फॉर्म में होंगे। I hope student you all understand this sum. So we do next sum, question number third क्वेश्चन में स्टूडेंट देखो हमें क्या दिया गया है, इन्होंने दिया है कि एन आर्मी दिया है हमें, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band is 32 member in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो स्टूडेंट इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम HCF निकालना होता है हमें। तो हम HCF किस किस का निकाल लेंगे, वैल्यू हमें थर्ड सम दे रखा है, हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ क्या दे रखा था 616 एंड 32। हम इनका HCF निकाल लेते हैं एज यूक्लिड डिवीज़न के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो लीस्ट वैल्यू को यहाँ रखना होता है और ग्रेटेस्ट वैल्यू को यहाँ रखना होता है। 61 32 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस पे ट्राई करके देखते हैं। 32 1 जा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर 9 एंड 2 देन 6। अब जाएगा ये हमारा 32 9 जा होता है स्टूडेंट 288। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 16 में से 8 आउट हुए, 8 माइनस 8 0, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 8। अब हम क्या करेंगे, इस 32 को हम एज ए डिविडेंड राइट करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 8 4 जा 32। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0। तो यहाँ पे देखो हमारा जो यूक्लिड डिवीज़न है उसके अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है। तो यहाँ पहले a क्या है हमारा 616 है, तो 616 का क्या वैल्यू आई है हमारी, b की वैल्यू थी 32 की मल्टीप्लाई अगर 19 से करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिला 8। उसके बाद जब हमने 32 को एज अ डिविडेंड राइट किया और 8 क्या हुआ डिवाइज़र, और हमारा कोशिएंट हुआ 4, रिमाइंडर हुआ 0, तो हमारा HCF क्या होएगा, HCF होएगा हमारा 8। I hope student you all understand this third sum. Now we do question number 4th. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for the sum integer m. Hint क्या दे रखी है, let x be any positive integer then it is the form of 3q plus 1 and 3q plus 2. Now square each of these and show that they can be rewritten in the form of 3m और 3m plus 1. तो स्टूडेंट देखो हम इस सम को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, let a be any positive integer. सो यहाँ पे हमारा b कितना हो जाएगा, b कितना होएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ 3m दे रखा है, हाँ जी यहाँ पे हमें 3m दे रखा है, तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव इंटीजर जो हम लेट कर रहे हैं b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग से हमारी फिर वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, r की वैल्यू 3 से लीस्ट, तो 0 1 2
3। तो स्टूडेंट देखो हम इसको कैसे करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट वी कैन राइट लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमें क्या दे रखा है 3m प्लस 1 लाइक दैट। एज यूक्लिड डिवीजन लेमा a की वैल्यू क्या होती है b के प्लस में r व्हेन 0 इज इक्वल टू और लेस देन r एंड greater than 0 equal to and r is greater than or equal to 0 and here less than b, and here a is equal to 3q plus r when r is greater than or equal to 0 and less than 3. so possible value of r क्या हो जाएंगी 0 1 and 2. तो सबसे पहले हम किसके लिए प्रूव करेंगे 0 के लिए प्रूव करेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बी क्यू. तो बी क्यू की जगह हमें क्या रखना है 3q रखना है और r की जगह क्या कर देना है 0. तो वैल्यू कितनी आई a इज इक्वल टू 3q. नाउ अब हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और ये कंप्लीट हो गया हमारा 3q का स्क्वायर. आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस. तो अब हम इसको क्या करते हैं इसको पेयर में रख लेते हैं. 2 टाइम 3 है ना, तो जो हमारा क्यू है उसको तो स्क्वायर में ही रख लेंगे और 3 तो इसके फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर. अब हमें क्या करना है हम m को इंटीजर मानेंगे वेयर जो हमारी ये वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू इसको हम 3q स्क्वायर को m मान लेते हैं और यहाँ पे m क्या है हमारा m इज एनी इंटीजर एनी पॉजिटिव इंटीजर. सो वैल्यू क्या हो गई है हमारी यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m. अब 3q स्क्वायर के पहले इसमें हम क्या लिख देंगे यहाँ पे m लिख देंगे. नाउ व्हेन नेक्स्ट क्या है हमारा r की जगह क्या पुट करना है हमें 1 पुट करना है. तो 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस में 1 हो गया. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी a स्क्वायर प्लस में इक्वल टू 3q प्लस में 1 स्क्वायर. तो a स्क्वायर अब ये देखो a प्लस b का स्क्वायर हो गया है ना, तो हम इसको क्या मान सकते हैं इसको हम लिखेंगे ये होता है हमारा a प्लस बी स्क्वायर और इसको लिख देते हैं हम a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab. सो इसी तरह से अब हम इसको लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर प्लस में 2ab. a के पहले इस पे क्या है हमारा 3q है और b की पहले इस पे क्या है हमारा 1 है. तो वैल्यू क्या बनी बच्चों वैल्यू बनी हमारी 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस में 1 एंड प्लस में 6q. ये वैल्यू बन गई है. अब हम क्या करेंगे इसको क्वाड्रिक फॉर्म में लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1. इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया. अब क्या करते हैं अब हम इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं हम इसको कॉमन ले लेते हैं. तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 एज अ कॉमन. यहाँ से क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 कॉमन तो 2q ये वैल्यू बच गई प्लस में क्या है हमारा 1. नाउ वेयर अब यहाँ पे कोई भी m इंटीजर है और उसको किसके इक्वल रख लेंगे जो हमारा कोई भी m इंटीजर है उसको हम इसके इक्वल रख लेंगे. ये हो गया हमारा 3q स्क्वायर प्लस में 2q. तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या बनी हमारी 3 इसकी जगह क्या आया m देन प्लस में 1. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट स्टेप है व्हेन r इज इक्वल टू 2. तो वैल्यू क्या आ जाएगी a इज इक्वल टू 3q और रिमाइंडर के पहले इस पे 2 आ जाएगी. अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड. जब हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस में 2 स्क्वायर. और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट. तो कैसे होगा हमारा हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू
3 क्यू होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस में 3 क्यू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 क्यू मल्टीप्लाई बाय 2। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हमारी 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 2 जा 4 प्लस में 2 2 जा 4 3 जा 12 क्यू। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, अरेंज कर देते हैं। 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू प्लस में, अब 4 को हम क्या करते हैं, क्या हम 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं? तो अब क्या करेंगे, अब हम इस कंप्लीट में से यहाँ तक 3 कॉमन ले लेते हैं। तो वैल्यू क्या बनी हमारी, 3 कॉमन लेने के बाद 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 की टेबल में आता है 4 जा पे 12 दिस प्लस में 1 देन प्लस 1। अब जो ये कंप्लीट वैल्यू है, जो हमारी ये कंप्लीट वैल्यू है, यहाँ पे इसको कोई हम m इंटीज़र के इक्वल मान लेते हैं। ये हमारा कोई इंटीज़र है तो हम क्या लिखेंगे, वेयर m इज़ इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू प्लस में 1। तो हमारी वैल्यू क्या बन गई, a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3m प्लस में 1। सो अब हमें क्या लिखना है लास्ट में, स्क्वायर ऑफ एनी, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 3m and 3m plus 1। और यही बात तो हमें प्रूव करनी थी। I hope student you all understand this sum. Now we do the next sum. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus में 8। तो स्टूडेंट हम इस सम को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट a be any positive integer, जो कोई भी a है वो पॉजिटिव इंटीजर है। we know that the any positive integer is the form of 3q plus 1 3q plus 2, जो हमने इसे पिछले सम में किया है उसी तरह से। तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, a के लिए फर्स्ट जो है हम यहाँ पे लेमा यूज़ कर रहे हैं, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, a प्लस इज इक्वल टू 3q, रिमाइंडर 0 है तो हमने ओनली 3q रख दिया है। नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा हमारा 3q प्लस 1, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3q प्लस में 2, इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ इन इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर क्यूबिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड क्यूब करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी हमारी a क्यूब इज़ इक्वल टू 3 क्यूब, ये वैल्यू होगी a क्यूब इज़ इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एज अ फैक्टर लिखेंगे। तो यहाँ से हमने 9 3 क्यूब लिख दिया। अब वेयर जो हमारा 3 क्यूब है वो कोई भी एक इंटीजर है m, यहाँ क्या लिख देंगे, एनी इंटीजर। तो वैल्यू क्या बन गई हमारी, a क्यूब इज इक्वल टू 9m, इसको हम क्या करेंगे m से डिनोट कर देंगे। इन सेकेंड इक्वेशन क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, a इज़ इक्वल टू 3q प्लस में 1। जब हम इनका क्यूब करते हैं तो ये क्यूबिंग बोथ साइड। तो इसके लिए स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होगी, इसको a मान लिया इसको b मान लिया, तो a प्लस में b क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट हमारा a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab इंटू a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, a क्यूब सेम रख दिया। अब a के प्लेस पे क्या है हमारा 3q, तो 3q क्यूब प्लस में b के प्लेस पे क्या है हमारा 1 क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू a है हमारा 3q और b है हमारा 1। फिर क्या है
ए प्लस बी, सो 3q प्लस में 1। इस तरह से हमारी वैल्यू आई है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यू क्यूब प्लस में 1, 3 3 जा 9 क्यू, और यहाँ है हमारा 3q प्लस में 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 27 क्यू क्यूब प्लस में 1, 9 3 जा 27 क्यू प्लस में 9 क्यू, सॉरी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे तो 27 क्यू क्यूब प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 9 क्यू प्लस 1। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉमन, मतलब इस कंप्लीट में से हम 9 को एज अ कॉमन ले लेते हैं। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ 9 कॉमन ले लिया, तो क्या वैल्यू बची हमारी, 3q क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में 1q, देन प्लस 1। अब जो हमारी ये वैल्यू है, ये वैल्यू, इसको हम इंटीजर m मान लेंगे, वेयर 3q क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में q इज़ m। इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो a क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे, 9m प्लस 1। अब नेक्स्ट है हमारी इक्वेशन थर्ड। इन थर्ड इक्वेशन क्यूबिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड से क्यूब करते हैं, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस में 2, इसका क्यूब। फॉर्मूला यही अप्लाई करना है हमें, तो क्या आ जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस में 2 क्यूब प्लस में 3ab, 3q प्लस में 2 एंड a प्लस में b। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3q क्यूब का 27q क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 3 जा 18q, देन यहाँ पे रह गया हमारा 3q प्लस 2। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम, 27q क्यूब प्लस में 8 प्लस में 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर एंड 18 2 जा 36 क्यू। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे 27 क्यू क्यूब प्लस में 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 36 क्यू प्लस में 8। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमारी ये वैल्यू बनी है इसमें से हम 9 को एज अ कॉमन ले लेते हैं। तो 9 हमारा यहाँ कॉमन आ गया, 3q क्यूब प्लस में 6q स्क्वायर प्लस में 4q, ये वैल्यू बच गई, देन प्लस में 8। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यू है इसको हम एज इंटीजर m मान लेंगे। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं स्टूडेंट। तो क्या वैल्यू आ जाए, वेयर 3q क्यूब प्लस में 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m। और यहाँ पे m क्या है हमारा, कोई भी इंटीजर। तो एक क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 9m प्लस में 8। यही बात तो प्रूव करनी थी, 9 प्लस 8, 9 प्लस 1 एंड 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ये वैल्यू आ गई हमारी। यही बात हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लास्ट में हमें लिखना है दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर as in the form of 9m, 9m plus 1 and 9m plus में 8। तो इस तरह से हम इस लाइन को लिख देंगे। I hope students you all understand the exercise 1.1 complete. So you do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Stay home. Stay safe.